नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर। यह अगस्त सप्ताह का जो थर्ड वीक है ना, थर्ड वीक का करंट अफेयर्स है। इससे पहले मैं अगस्त सप्ताह का पहले वीक का, दूसरे वीक का करंट अफेयर्स इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। और जब अगस्त आपका पूरा महीना खत्म होगा तो मंथली करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स हो या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, मैं इसी चैनल पर अपलोड करता हूं। ऐसे ही जनवरी से लेकर आपका पूरा जुलाई तक आपका वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आपका मंथली करंट अफेयर्स, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ी हो, सब कुछ मैं इसी चैनल पर जनवरी से लेकर जुलाई तक अपलोड कर चुका हूं। अब जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता सीजीपीएससी अमीन पटवारी, तब तक मैं इसको अपलोड ऐसे करते रहूंगा। हम लोग देखेंगे आज नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आज का जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप क्वेश्चंस देखिए, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेंगे और बाइलैंग्वेज रहेंगे कि चाहे अब भैया आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आपको नहीं आए। कब से कब का करंट अफेयर्स है ये 15 अगस्त से लेकर 22 अगस्त का करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन और पहला ही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में आने का, सीजीपीएससी स्पेशली सीजीपीएससी में आने का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है जो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 विल अमेंड विच आर्टिकल। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद पे संशोधन करेगा? कौन से अनुच्छेद में संशोधन करेगा? वो जो अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करेगा वह अनुच्छेद, वह आर्टिकल है आर्टिकल 75। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर सीजीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा कि हर बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन आना पक्का है। आपका जो संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछता है ये वाला कौन सा संविधान संशोधन था, ये वाला कौन से नंबर का संविधान संशोधन था। उससे हर बार हर साल क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए बोल रहा हूं ये वाला जो आपका करंट अफेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अच्छा, ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, यह क्या बोल रहा है? यह जो विधेयक है, पहली बात ये बहुत कंट्रोवर्शियल विधेयक है। दोनों जो पार्टी है, चाहे आपका रूलिंग पार्टी है चाहे नॉन रूलिंग पार्टी, एक दूसरे पर क्या कर रही है? आपका एलिगेशन लगा रही है। क्या एलिगेशन लगा रही है? पहले हम लोग समझते हैं कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक है क्या। वो जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक ये है कि अगर समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर को होता है जेल, कुछ ना किसी कारण से जेल होता है, अगर वह उनको लगातार जेल होता है, मतलब 30 दिन से ज्यादा जेल होता है, तो 31वें दिन उनको रिजाइन करना पड़ेगा। उनको 31वें दिन क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। सेम चीज होगा चीफ मिनिस्टर के साथ। अगर चीफ मिनिस्टर को 1 महीने से ज्यादा जेल होता है, 30 दिन तक से ज्यादा अगर वो जेल में जाते हैं, तो 31वें दिन उनको गवर्नर को रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। अगर वो रेजिग्नेशन लेटर नहीं भी देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका रिजाइन माना जाएगा। ये है आपका बिल। अच्छा, ये जो बिल है ना 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये एक चीज आपको क्या कर रहा है, इसमें जो दो रूलिंग पार्टी, मतलब जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो कांग्रेस, वह एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही है। क्या कर रही है? बीजेपी बोल रहा है कि इससे क्या होगा, इससे कोई भी जो नेता है, कोई भी राजनेता है, वह कोई भी गलत काम करने से पहले डरेगा। कांग्रेस क्या बोल रही है कि कांग्रेस बोल रही है तो इससे क्या होगा कि अगर समझ लीजिए रूलिंग पार्टी बीजेपी, जैसे अभी सेंटर में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, अगर समझ लीजिए आपका एक एग्जांपल लेते हैं, कोलकाता में कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। तो कोई गलत एलिगेशन लगाकर 30 दिन तक बस जेल में डालना है, 31वें दिन ममता बनर्जी जी को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता है रूलिंग पार्टी इसका मिसयूज करे। तो दोनों के बीच में गहमा गहमी है। हमको उनसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हमारे सीजीपीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है भैया? वो कौन से आर्टिकल में चेंजेस लाएगा? आर्टिकल 75 में चेंजेस लाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यह हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम।
कौन सा देश पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? कौन सा कंट्री है भैया? यह जो कंट्री है यह है हमारा प्यारा भारत। और इसी प्रतियोगिता में हमारे छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर रनिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, यह जो चीज मैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स जो इसी सैटरडे को आया है उसमें मैं इस चीज को डिटेल में समझाया हूं। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की आने की संभावना अगर छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में पूछ रहा है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार तो ये कंपटीशन पहली बार हो रहा है, उस पहली बार कंपटीशन में भी हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर के निवासी गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हो जाता है ये इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been nominated as the vice president candidate by the NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन को, ये देखिए मैं फोटो के साथ लेकर आता हूं क्योंकि जब भी आप किसी चीज को फोटो के साथ पढ़ते हैं ना तो चीजें याद होती है। मैं जानबूझ के इसको पीला और सफेद करता हूं कि चीजें आपके दिमाग में बैठे, और फोटो लेकर आऊं कि कहीं ना कहीं कैसे भी आपको चीजें याद हो। कई बार आप क्या करते हैं, आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एग्जाम के 10 दिन पहले आप मैगजीन उठा के पढ़ते हैं। उस मैगजीन में अगर ये मैगजीन में छपा रहता तो सीपी राधाकृष्णन के बारे में छपा रहता, फिर उनका पॉलिटिकल करियर छपा रहता, उनका बर्थडे, उनका ये कहाँ के कैंडिडेट थे, कौन से पार्टी से रिलेटेड थे, ये सब छपा रहता है, और ये सब कभी नहीं आता है। आप ये सब पढ़ के क्या करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। जो आपको पता है अभी तक जितने भी सीजीपीएससी के एग्जाम हुए हैं, आप 10 या 15 साल का पेपर उठाइए, वन लाइनर करंट अफेयर्स ही पूछ रहा है, तो हमको वन लाइनर जो सबसे सटीक चीज है उसको याद करना है, पूरा डिटेल में इनके बारे में नहीं समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा ना इस बार का जो आपका करंट अफेयर्स का है, नेशनल का करंट अफेयर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आपने किसी या आपके किसी दोस्त ने ड्रीम 11 पर, आपका ज़ूपी पे पैसा जरूर लगाया होगा और कई बार पैसा हारे भी होंगे, तो उसी के लिए एक बिल आया है अंडर द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास इन द लोकसभा, विच टाइप ऑफ गेम्स हैव बीन बैंड। लोकसभा में पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंधन लगाया गया है? वो जो खेल है वह है हानिकारक ऑनलाइन पैसे वाला खेल, जिसमें आप पैसे लगाइए फिर 1 करोड़ जीतिए, 2 करोड़ जीतिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई नहीं जीता 1 करोड़ 2 करोड़, बस एक कंपनी ही 1 करोड़ 2 करोड़ जीतते गई। ठीक है, चलिए तो इस पे आप क्या हो गया है, ये सब गेम्स पे बैन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड यूरेनस 29th मून S2025 U1 विथ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है? तो वो जो कंपनी है वह जो है नासा, अमेरिका की कंपनी है। इसरो इंडिया की, जास्का जापान की, रॉसकॉस्मोस रशिया की है, तो नासा है। उन्होंने यूरेनस का 29वें नंबर का मून खोजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला, ध्यान दीजिएगा, इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट 2025 U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। 2025 अंडर 20 वर्ल्ड विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये है तपस्या गहलावत जी ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला स्वर्ण पदक, जब भी कुछ चीज पहला होता है तो हो जाता है वह इंपॉर्टेंट। ठीक है, तपस्या गहलावत जी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है ना, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे चल जाओ भाई, बोर्ड भाई आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये देखिए फोटो, हु वोन मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये है मानिका विश्वकर्मा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट एवर ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन विच स्टेट। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा, पहली बार हम लोग कृत्रिम वर्षा, ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा कर रहे हैं, का प्रयोग
किस राज्य में हुआ है? पहली बात तो भारत का पहला है। जब भी भारत का पहला हो जाता है वह चीज हो जाता है इंपॉर्टेंट। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा। ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा। आप कहां पे वर्षा कीजिएगा? ड्रोन आधारित, जहां पे वर्षा कम होती है तो वो जगह कहां है? वो जगह है राजस्थान। तो ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा कहां पे हुआ है? भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोर्ड वाले भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रदर्शन करने वाले भारत के पहले हिंदी स्टैंड अप कॉमिक कौन है? तो अगर आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जान जाइए। इनका कॉमेडी वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा है। इनकी शायरी पढ़िए, बहुत ही अच्छा है। इनका स्ट्रगल देखिए, इनका स्ट्रगल के बारे में सुनेंगे, बहुत अच्छी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये है जाकिर खान। कौन है ये? जाकिर खान, है ना। बहुत इनका स्ट्रगल की स्टोरीज आप पढ़ेंगे तो आपको, अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बेरोजगारी से गलत चीज कुछ है ही नहीं, ठीक है। 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठना, सोचना कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, वहाँ पे माँ बैठी है, पापा बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खराब चीज़ है। तो आप जब भी आप अगर लगे आपको कि भाई बहुत परेशानी हो रहा है, तो इनकी स्टोरीज देखिएगा। सब इंसान को एक परेशानी से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, तभी वो सक्सेस होता है। आपको भी ये परेशानी है, एक ना एक दिन ये सारी परेशानी खत्म होगी और आप अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों को सुनाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थिति के लिए नामांकित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो सारनाथ कहाँ है? कहाँ है सारनाथ? सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले भाई थोड़ा सा, बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर टीचर भर्ती लेकर आओ, तो टीचर भर्ती का कोर्स आया है, आप देख लीजिए। अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक कोर्स आया है शिक्षक भर्ती का। नहीं दिख रहा है क्या? बड़ा हो जा भैया, बड़ा हो गया, ठीक है। शिक्षक भर्ती का कोर्स आया है, प्रॉपर बेहतरीन तरीके से कोर्स होगी पूरा 1 साल तक, जब तक एग्जाम नहीं आता, जब तक एग्जाम नहीं आता। देखिए बीजेपी शासन को लगभग अब वो 2.5 ईयर बचा हुआ है। अब क्योंकि जिस चीज को बोलकर बीजेपी शासन करने आई थी, तो टीचर भर्ती तो निकालेगी। अब भाई कितना निकालेगी, कैसे निकालेगी नहीं पता, लेकिन निकलेगा। अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, और मैं आपको एक चीज कहूंगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी मत करना भाई। इतना बड़ा सिलेबस है ना, और व्यापम ज्यादा टाइम नहीं देगा, 2 या 3 महीना देगा। 2 या 3 महीना आप यहाँ पे बैठ के 4 घंटा कोचिंग करोगे, कि आप रिविजन करोगे, कि आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो आपको तैयारी अभी से ही शुरू करनी चाहिए टीचर भर्ती की। अगर टीचर भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी संस्था है प्रॉपर टीचर भर्ती के लिए क्या लेके आई है, कोर्स लेकर आई है। वह अभी 2499 का कोर्स है। शुरू के 100 स्टूडेंट, मेरे को पता नहीं शुरू के 100 स्टूडेंट भरे हैं कि नहीं भरे हैं, अगर नहीं भरे हैं तो 2499 का है, उसके बाद ये 5000 का है। सेम चीज 1799, ये क्या है, ऑफलाइन के लिए, अगर आपको ऑफलाइन बैठना है। ऑनलाइन बैठना है, ऑनलाइन में बैठना है, तो ये 1799 का है ऑनलाइन में, और ये भी शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए। अगर ये खत्म हो जाता तो भाई क्या है, 3600 का है। टीचर भर्ती है, प्रॉपर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स तो आप देख ही रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर्स है, जितना सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा सब्जेक्ट छोड़ देते हैं हम लोग साइंस भी पढ़ाते हैं, 2 नंबर का साइंस आता है वो भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर 1 नंबर का आएगा उसको भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये है नंबर, कि कोई भी मुश्किल कोई परेशानी है तो इस नंबर पर कॉल लगाइए और अपनी बातें रखिए। टीचर भर्ती है, एक और है भाई, एक और देख लो। अगर आप सीडीपी वाले हैं, अगर आप सीडीपी वाले हैं, तो सिर्फ आपको सीडीपी की तैयारी करना है। तो कहाँ है सीडीपी? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है सीडीपी। तो सीडीपी में भी अगर आपको तैयारी करना है, तो अगर आप ऑफलाइन बैठना चाहते हैं तो 799 पे है, शुरू के 100 बच्चों के लिए फ्री है, 1600 हो जाएगा। और ऑनलाइन बैठना चाहते हैं तो 499 है, शुरू के 100 बच्चों के लिए, और ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। सेम चीज है, पढ़ना है। पिछले बार सीडीपी आया था आपका हॉस्टल वार्डन में, बहुत सारे बच्चे बोले सर आप जैसा जैसा पढ़ाए थे वैसी वैसी आया था, ठीक है। शुभम सर पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और आपको मजा भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। बोर्ड भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आइए। कहाँ है बोर्ड भैया? नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व आदिवासी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको तो पता होना चाहिए, आप एक आदिवासी डोमिनेटेड स्टेट में बैठे हैं, तो आपको आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है जरूर पता होना चाहिए। ये है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे बनाया जाता है। ठीक है, अब इस साल का आपका थीम क्या था? इस साल का थीम था इंडिजिनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग द फ्यूचर। इस साल का आदिवासी दिवस का ये थीम था। थीम भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टेट लॉन्च द नारी अदालत ऑन द फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस टू एम्पावर वुमेन इन लोकल जस्टिस? किस राज्य किस राज्य ने स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रथम अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत का शुभारंभ किया? तो नारी अदालत का शुभारंभ करने वाला था राज्य सिक्किम। ठीक है, जब भी कुछ चीज नारी पर आता है, जब भी कुछ चीज पहला होता है, वह आपका करंट अफेयर्स क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका विच इंडियन मूवी हैज बीन, क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, पीछे क्यों आ गया? विच इंडियन मूवी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर स्क्रीनिंग एट भूषण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025? भूषण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्क्रीनिंग के लिए किस भारतीय फिल्म का चयन हो गया है? तो शेप ऑफ द मोमोज। महिलाएं बहुत सारा मोमोज खाती हैं, उनको मोमोज पसंद है, तो ऐसे याद कर लीजिए यह कहा गया है भूषण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया हुआ है यह पिक्चर। शेप ऑफ द मोमोज, नहीं खाना चाहिए ज्यादा मोमोज, पेट मोमोज जैसा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिशा अभियान फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज? कौन सा राज्य बौद्धिक विकलांग छात्रों की समान गुणवत्ता शिक्षा के लिए दिशा अभियान को लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है? तो जो पहला राज्य है यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या हो गया है? पहला राज्य हो गया है। क्या अभियान लागू करने के लिए? दिशा अभियान लागू करने के लिए महाराष्ट्र क्या हो गया है? पहला राज्य हो गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री सेक्योर्ड द टॉप रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स? किस देश ने विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो शीर्ष स्थान ना हमेशा ये है भैया सिंगापुर भैया। इंडिया क्या रैंक है? इंडिया का 41 रैंक है। इंडिया का रैंक गिरा है, पहले 39 था अब 41 हो चुका है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक क्या हुआ है? खराब हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अन्ना चक्र टूल इंप्लीमेंटेड इन 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वाज लॉन्च इन विच ईयर? 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू अन्ना चक्र उपकरण किस वर्ष में लागू किया गया था? तो वो 2024 में लागू किया था। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना आपका, है ना, फेयर प्राइस शॉप है, इस फेयर प्राइस शॉप की प्रणाली को एकदम सटीक और एकदम बेहतरीन करना वही काम है आपका। क्या काम है भैया? अन्ना चक्र उपकरण का। ठीक है, जो फेयर प्राइस शॉप है ना आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, उसको बेहतरीन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे को लग रहा था कि क्या पता पूछ दे। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम क्या है भाई? जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम रखकर परशुराम नगरी रख दिया गया है। कहा जाता है कि वहां पे परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए अब उसका नाम क्या हो गया है? परशुराम नगरी रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीजीपीएससी ना एक तो प्रथम वाला पूछ सकता है, दूसरा जो मैं आपको बताया, तीसरा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से भी उठाकर क्वेश्चन पूछता है, तो स्पोर्ट्स का भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो सेम चीज आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, Who among the following has become the India youngest FIDE वाला चेस वाला होता है, रेटेड फीमेल चेस प्लेयर? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है? तो इनका नाम है अरनी लोहाटी।
ये जो छोटी सी बच्ची हैं ये अरनी लोहाटी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच टीम वोन द 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती? तो ये है हमारा पड़ोसी राज्य, हमारा पड़ोसी राज्य है। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, उत्तर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, ये है हमारा पड़ोसी राज्य, और इसका उत्तर आप क्या बताइएगा? कमेंट में बताइएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलोंग द राजस्थान बॉर्डर अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट। पागल पाकिस्तान क्या पता इंडिपेंडेंस डे के दिन ही कुछ अटैक उटैक कर दे, इसलिए ऑपरेशन अलर्ट लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो मेरा मेहनत है भाई, ये मेहनत आपको कैसा लग रहा है? आप मुझे बताइए। अगर मैं कुछ चेंजेस लाना है, आपको कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, आप कमेंट में बताइए, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं जरूर उसका वीडियो लेकर आऊँगा। आप जरूर इस क्या कहते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए भैया, अच्छे से पढ़िए, सीजीपीएससी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। ख्याल रखिए, टेक केयर।